दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने संसारी जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगता था कि यह संसारी जीवन व्यर्थ है, इससे अच्छा तो एक भिक्षु का जीवन है। कम से कम उस जीवन में लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते, तरह तरह की शिकायतें तो नहीं होती। उनका जीवन तो बड़ा आसान और सरल है। वे लोग अपना जीवन बहुत शांति से बिताते हैं। और जबकि इस संसारी जीवन में लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरों को दुख देना जैसे मानो उनकी आदत से बन चुकी है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को परेशान करना, ये तो आए दिन का काम हो चुका है। ये सब देखकर उसका मन बड़ा ही विचलित हुआ जा रहा था और वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। क्या वह अपना संसारी जीवन ही जिए या फिर वह आगे बढ़कर भिक्षुओं का जीवन अपना ले। एक दिन की बात है, वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह इन सभी बातों पर विचार कर रहा था। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक को देखा तो वह समझ चुके थे कि वह बहुत परेशान है, वह किसी दुविधा में है। इसलिए वह उस युवक के पास गए और फिर उस युवक से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, क्या कोई समस्या आन पड़ी है? तुम चाहो तो मुझे खुलकर अपनी समस्या बता सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकालने में तुम्हारी मदद कर सकूं। इस पर वह युवक कुछ देर शांत रहा और उन बौद्ध भिक्षु के बारे में मन ही मन तरह तरह की बातें सोचता रहा। वह यह सोच रहा था, पता नहीं कौन है और ये मेरी समस्या जानकर क्या करेंगे। मुझे तो ये झूठे और मक्कार नजर आते हैं और वैसे भी मैं अपनी समस्या इन्हें क्यों बताऊं, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। वह युवक मन ही मन ये सारी बातें सोच रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें अपनी समस्या नहीं बतानी तो कोई बात नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मन की शांति इस तरह विचार करने से नहीं मिलती। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक अचंभित रह गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके मन की बात उन बौद्ध भिक्षु ने कैसे जान ली। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत परेशान हूं और मुझे मन की शांति नहीं मिल रही? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हारा मन अत्यधिक विचलित है, परंतु जब तक तुम मुझे अपनी समस्या सही सही नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बता पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, जैसा कि आपने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं दुविधा में हूं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे संसारी जीवन में ही रहना चाहिए या आप जैसा भिक्षु जीवन अपना लेना चाहिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, परंतु भंते, तुम भिक्षु जीवन अपनाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम सांसारिक जीवन भी हंसी खुशी के साथ बिता सकते हो। इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, सांसारिक जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें तरह तरह की तकलीफें हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। लोग यहां एक दूसरे की बात तक सुनना नहीं चाहते। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता रहता है, हर किसी की शिकायतें हो रही हैं, हर कोई एक दूसरे से परेशान है। जब भी मैं इन बातों से निकलकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूं, अर्थात जब भी अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूं, तब मैं ये देख पाता हूं कि लोग मेरे बारे में भी
तरह तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे मैं चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाता, चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाता, जिससे मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। और इसी कारण मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं अपना संसारी जीवन त्याग दूं और एक भिक्षु का जीवन ग्रहण कर लूं। और इसी विचार में मैं डूबा हुआ था। मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना मैं किसी ऐसे स्थान पर चला जाऊं जहां पर मुझे कोई परेशान न कर सके, जहां ना तो कोई नकारात्मक बातें हों और ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या, ना ही कोई दुविधा, बस शांति और सुकून हो। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हें क्या लगता है, यदि तुम संसारी जीवन त्याग दोगे और भिक्षु का जीवन ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे जीवन से सारी दुख, सारी समस्याएं, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी? क्या तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यदि तुम संसारी जीवन त्याग कर एक भिक्षु का जीवन ग्रहण भी कर लो, तब भी तुम्हारा मन यूं ही अशांत ही रहेगा। तब भी तुम्हें तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की समस्याएं परेशान करती ही रहेंगी और लोगों की नकारात्मक बातें तो तुम्हें सहन करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तुम अपने आप को बदल सकते हो, लोगों को नहीं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो आप ही मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं शांति और सुकून से अपना जीवन बिता सकूं। क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हां, मैं ऐसी जगह जानता हूं और मैं तुम्हें बता भी सकता हूं, परंतु तुम वहां जाकर क्या करोगे? वहां जाने के बाद भी तुम्हारा मन इसी प्रकार अशांत ही रहेगा। तुम चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा इसी प्रकार परेशान ही रह जाओगे। इससे अच्छा है तुम मेरे साथ चलो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु कहां महाराज? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, समुद्र किनारे मैं टहलने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं तुम्हें मिल जाएं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु आगे की ओर बढ़े और वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे उनके साथ चल दिया। देखते ही देखते केवल कुछ ही समय बाद वे दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वहां पर और भी कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। परंतु वह युवक इन सब चीजों को देखकर उनसे अलग थलग बैठ गया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान बताऊं जहां पर तुम्हें शांति और सुकून मिल सके, तो मैं तुम्हें ऐसा स्थान अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक छोटा सा कार्य करो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें समुद्र के किनारे इसी प्रकार बैठे रहना है और उसकी आने जाने वाली लहरों पर तुम्हें ध्यान बनाए रखना है। उसकी लहरों में उठने वाले बुलबुले, पानी की सतह पर बहने वाले फूल और पत्तों पर ध्यान देना है। इन्हें बस देखना है और इस तरह से जब तुम अपना मन पानी से भर लोगे तब तुम मेरे पास आ जाना। बस यहीं पास में ही मेरा आश्रम है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। हाँ में सर हिलाते हुए वह उस समुद्र किनारे बैठ गया और समुद्र की लहरों पर ध्यान लगाने लगा। तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि मैंने उन बौद्ध भिक्षु को यह तो कह दिया कि मैं उनका यह कार्य अवश्य करूंगा, परंतु मैं अपने मन को पानी से कैसे भर सकता हूं?
आखिर वो बौद्ध भिक्षु मुझसे क्या कहना चाहते थे। लेकिन तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने उसे जो कार्य सौंपा है, कम से कम पहले वो कार्य कर लेते हैं। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से मिलकर वह अपने प्रश्न का उत्तर भी अवश्य ही जान लेगा। यह सोचकर वह उन समुद्र में उठने वाली लहरों की ओर ध्यान लगाता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद उसका ध्यान टूट जाता है। समुद्र की लहरों को छोड़कर उसका ध्यान आसपास की ओर जा रहा था। लोग क्या बातें कर रहे हैं, कौन किसकी शिकायत कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उस पर उसका पूरा ध्यान खींचा चला जा रहा था, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तभी उसने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, उन बौद्ध भिक्षु का दिया हुआ यह कार्य मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। उसने एक बार फिर समुद्र की लहरों पर ध्यान लगाना शुरू किया। किस तरह से वो छोटी छोटी लहरें बड़ी लहरों का आकार ले लेती, किस प्रकार वह एक दूसरे से टकराती और बिखर जाती, और बिखरते वक्त किस तरह से उस पानी में बुलबुले उठते। जब वह इन सभी पर ध्यान लगा रहा था, तब भी उसे धीमी धीमी लोगों की बातें सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण उसका ध्यान भटक जाता। लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह उन बौद्ध भिक्षु के इस आदेश का पालन करके ही रहेगा। जब भी उसका ध्यान टूटता, वह हर बार फिर से उन लहरों की ओर ध्यान लगाता। देखते ही देखते उसका ध्यान गहरा होने लगा। लोगों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। चारों ओर शांति और सुकून छा गया। अब उसके लिए ध्यान करना भी आसान हो गया था। अब वह केवल समुद्र की उन लहरों को ही देख रहा था, उनकी आवाजों को सुन रहा था। किस तरह से सूरज की रोशनी उन लहरों पर पड़ रही है, किस तरह से वो लहरें उठ रही हैं, किस तरह से वह बिखर रही हैं, किस तरह से वह लहरें आपस में टकरा रही हैं। अब उसे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब सब कुछ उसे बड़े ही साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था, साफ और स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा था। और तभी अचानक उस युवक ने महसूस किया कि उसका मन पानी की तरह शीतल हो चुका है, शांत हो चुका है। और तभी उसने ये भी महसूस किया कि उसके मन की सारी शिकायतें, डर और शर्तें समुद्र का वह पानी बहाकर ले जा रहा है। देखते ही देखते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था। उसके मन की सारी घबराहट, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी दुख, सारी तकलीफें पूरी तरह से इस पल में घुल चुकी थी। कुछ समय बाद जब उस युवक ने आंखें खोली तो उसने देखा संध्या का वक्त हो चुका था। और जैसा कि उसे उन बौद्ध भिक्षु ने आदेश दिया था कि वह उस कार्य को करके ही उनके पास लौटेगा, वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के आदेशानुसार उस कार्य को पूर्ण करके उनके आश्रम लौटता है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने देखा कि उसके चेहरे पर अब पहले की तरह कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नजर नहीं आ रही, बल्कि उसका मन तो बहुत ही शांत और विश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा है। उसे देखकर वो बौद्ध भिक्षु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महंते, अब बताओ, क्या तुम्हें वह स्थान जानना है जहां पर तुम्हें शांति और सुकून मिले? यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? इस पर वह युवक कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब उसके मन में ना तो कहीं जाने की इच्छा थी और ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई सवाल। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से अगला प्रश्न करते हुए कहा, अच्छा, अब तो मुझे यह बताओ कि जब तुम वहां समुद्र तट पर बैठे हुए थे, क्या तब तुम्हें किसी ने परेशान किया या तुम्हारी किसी ने कोई बुराई की? उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न के बाद वह युवक इस प्रश्न पर विचार करने लगा और तभी उसे आश्चर्य हुआ कि आज उसका ध्यान इन बातों पर तो गया ही नहीं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से अगला प्रश्न करते हुए कहते हैं,
अच्छा तुम मुझे यह बताओ, आखिर तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुम्हारा मन इतना शांत कैसे हुआ? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, जब आप वहां से चले गए तो मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, और मैंने समुद्र की लहरों पर ध्यान लगाया। देखते ही देखते मेरा मन पूरी तरह से खाली हो गया, पूरी तरह से शांत हो गया, और मैं ध्यान में चला गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। विचारों को जीतने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, खुद पर नियंत्रण साधना पड़ता है, खुद को आदेश देना पड़ता है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपना अधिकांश समय या तो अतीत में बिताते हैं या फिर भविष्य में। परंतु वास्तविकता तो यह है कि हमें अपना अधिकांश समय वर्तमान समय में ही बिताना चाहिए, क्योंकि वर्तमान से ज्यादा कुछ और कीमती नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुम चाहे जहां भी रहो, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ ही होगा, और यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम कहीं भी क्यों न चले जाओ, परंतु तुम्हें वहां पर शांति और सुकून कभी नहीं मिल पाएगा। परंतु यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो तो अपने विचारों की इन आवाज को शांत कर सकते हो और वर्तमान में आ सकते हो। इसके साथ साथ तुम यह भी अनुभव कर चुके हो कि तुम्हारे भीतर की जमी हुई वो सारी शिकायतें, वो सारी परेशानियां, वो सारे दुख वर्तमान में आने से उनका भी रास्ता स्वयं ही निकल आता है। अर्थात जितना तुम वर्तमान में जियोगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन होता जाएगा, क्योंकि वर्तमान ही हर शिकायत, हर समस्या, हर तकलीफ, हर दुख का समाधान है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मन की एक खासियत है, और वह यह है कि वह कभी शांत नहीं होना चाहता। वह जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता है, परंतु हम चाहते हैं कि मन हमारे अनुसार चले, और हम मन को अपने अधीन करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारे अधीन होना नहीं चाहता। जैसे ही हम अपने मन पर नियंत्रण साधने का प्रयास करते हैं, मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो उसे लगता है कि उसके अस्तित्व को खतरा है। इसलिए जैसे ही हम मन को शांति के नजदीक ले जाएंगे, वैसे ही वह हमारा विरोध करना शुरू कर देगा। वह कोई न कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे हम हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। वह कभी दूसरों की कमियां निकालेगा तो कभी खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देगा, क्योंकि अहंकार ही दूसरों में बुराई देखकर ताकतवर होता है। और जैसे ही हमारे मन में इस प्रकार के विचार उठते हैं, हमारा मन एक बार फिर विचारों से घिर जाता है। और यही कारण है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की शिकायतें करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और जब हम एकांत में होते हैं तब भी हम अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। दूसरों में क्या कमियां हैं, वे लोग तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनते, वे लोग तुम्हारी शिकायतें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। इस प्रकार से हम खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा साबित करने में लगे रहते हैं, जिससे कि हमारा मन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। हम तो यही सोचते हैं कि उस गलती में हमारा कोई हाथ नहीं, बल्कि वह तो उसी ने की थी, इसकी सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। यह तो उसी की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनसे बचने का प्रयास करो, अन्यथा तुम केवल दूसरों की शिकायतों में ही लगे रहोगे और तुम अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हम में से अधिकांश लोग दूसरों की शिकायत करके ये सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस प्रकार से हमें लगता है कि हमारा मन भी बहुत साफ और सुंदर है। परंतु वास्तविकता कुछ और है। शिकायत करने वाला मन अत्यधिक कमजोर होता है, और कमजोर मन कभी शांति को नहीं पा सकता। कमजोर मन कभी वर्तमान में नहीं आ सकता। तुम चाहे जहां भी रहो, अपना मन साथ लेकर ही जाओगे। इसलिए हमेशा सावधान रहो
अकेले में बैठकर कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, उसके बारे में कुछ बुरा मत कहो, बल्कि अपना सारा ध्यान खुद पर लगाओ। अपनी कमियों को देखो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाकर तुम शांति और सुकून पा सको। क्योंकि इस दुनिया में हर जगह तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो एक दूसरे का मजाक बनाएंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को प्रताड़ित करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या और नकारात्मकता का भाव रखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम चाहे कहीं भी क्यों ना चले जाओ, तुम्हारा मन शांत नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैंने तुम्हें यह कार्य सौंपा था, ताकि तुम यह समझ सको कि किस प्रकार तुम जहां भी रहते हो वहां रहकर भी शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, ताकि तुम अपने मन पर नियंत्रण साध सको, अपने मन को अपने अधीन कर सको, अपने मन पर अपनी हुकूमत जमा सको। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक अब यह अच्छी तरह समझ चुका था कि वह किस तरह से अपने मन को शांत कर सकता है, किस तरह से वह जहां कहीं भी है वहां रहकर भी शांति और सुकून का जीवन जी सकता है, किस तरह से वह अपने मन पर नियंत्रण साध सकता है, किस तरह से वह वर्तमान में रहकर अपने मन को जीत सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।